We are going to learn how to make the questions. Today we are going to learn how to make the simple question related to the WH family. अब इसे W फैमिली का हो या WH फैमिली का हो, नो प्रॉब्लम। आज हम जो सीखने जा रहे हैं, अभी तक हमने क्या सीखा था, सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। जो सिंपल सेंटेंसेस अब तक हमने सीखे थे, उन सिंपल सेंटेंसेस को अगर हम क्वेश्चन में कन्वर्ट करें तो किस टाइप से करेंगे, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, WH फैमिली को यूज करना पड़ता है। बनाने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम WH फैमिली लगाएंगे। WH फैमिली का मतलब हो गया एक क्वेश्चन वर्ड। एक क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, उसके तुरंत बाद यानी उसके जस्ट बाद हम क्या यूज करेंगे, टू यानी टू के तुरंत बाद हम क्या करेंगे, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म। ये आपको इतना तो पता होना चाहिए, जब भी टू आ जाता है तो उसके बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ, टू प्ले क्रिकेट इज गुड फॉर हेल्थ। एक्चुअल में क्या करते हैं, जब भी हम कभी टू के तुरंत बाद अगर वर्ग लगाते हैं तो वर्ग की क्या आती है, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हम यहाँ पर WH फैमिली को एक क्वेश्चन की तरह यूज करने जा रहे हैं और उसके बाद हमारा वही फॉर्मूला यहाँ यूज हो जाएगा। अब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न कि WH फैमिली से क्वेश्चन बनेंगे कैसे और वो क्वेश्चन होते कौन कौन से। चलिए आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं WH से हमारे बनने वाले क्वेश्चन। ये क्या लिखा हुआ है हमारा, व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन होता है हमारा वेयर से जो क्वेश्चन बनता है उसे क्या कहते हैं हम, कहाँ। उसके बाद राइटिंग थोड़ी मेरी ऐसी खतरनाक वाली है, सॉरी कहाँ। ठीक है, उसके बाद वाई मीन्स क्यों। उसके बाद वैन मीन्स कब। उसके बाद हाउ मीन्स कैसे। अब जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या होगा कि क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमारा यही वर्ड आ जाएगा एज इट इज, चाहे हम वेयर की बात करें, वाई की बात करें, वैन की या हाउ की। हम कोई भी अगर वर्ड लेते हैं तो सबसे पहले तो ये WH वर्ड आ जाएगा, उसके जस्ट आफ्टर हम क्या यूज करेंगे, टू, और टू के जस्ट आफ्टर हम क्या यूज करेंगे, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट के क्वेश्चन। व्हाट के क्वेश्चन क्या होते हैं, जैसे कि एक वर्ड आ जाता है सबसे पहले क्वेश्चन क्या, उसके बाद आता करूं, क्या करूं। यानी इसमें हो क्या रहा है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन बोल देते हैं, उसके तुरंत बाद ही अपनी मजबूरी दिखा देते हैं सामने वाले को, अपनी कंपल्सन दिखा देते हैं। जैसे मैं क्या करूं, मैं क्या बोलूं, मैं कहां जाऊं, मैं कैसे बोलूं, मैं कैसे बैठूं, मैं कैसे ठीक करूं, मैं कैसे उसकी बात सुनूं, मैं कैसे बताऊं। यानी सिंपल क्या हो गया कि ये जो क्वेश्चन आएंगे उनके जस्ट आफ्टर हम क्या करेंगे, अपनी एक मजबूरी को दिखा रहे हैं। हम सामने वाले के सामने क्वेश्चन रख रहे हैं, उससे पूछना चाह रहे हैं कि हम इस काम को कैसे करें। मैं कहां बैठूं, सीट तो है ही नहीं, मैं कैसे करूं, पेन तो है ही नहीं। यानी कि आप जो है एक मजबूरी दिखा रहे हैं यहाँ पर, तो उस मजबूरी के लिए हम ये क्वेश्चन यूज करते हैं। तो इन क्वेश्चन को यूज करने जा रहे हैं। जैसे पहला हमारे सामने एक सेंटेंस आ गया, क्या करूं। अब क्या करूं का मतलब सामने वाला एक क्वेश्चन पूछ रहा है सामने वाले से कि मैं क्या करूं। तो मैं क्या करूं वो एक सेंटेंस हो गया जिसमें सब्जेक्ट आ रहा है, यानी मैं क्या करूं। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि मैं क्या करूं, हम अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द मैं क्या करूं, हम बात कर रहे हैं अभी सिर्फ क्या करूं। इसमें मैं छुपा हुआ है, अभी हम उसको हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। हाईलाइट करेंगे तो ये सेंटेंस थोड़ा इसका रूप बदल जाएगा। अभी हम क्या बदलने जा रहे हैं, अभी सिंपल को क्या बनाने जा रहे हैं, अभी हम सिंपल एक सेंटेंस, एक क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। अभी हम इसके अंदर ना सब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है, और ना सब्जेक्ट की बात होगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 99% हम अपनी तो बात कर रहे हैं, 100% हम अपनी बात कर रहे हैं। मैं कहां बैठूं, शॉर्टकट कहां बैठूं, मैं कहां जाऊं, शॉर्टकट कहां जाऊं। तो मैं कहां जाऊं उसको बाद में समझेंगे, अभी हम समझते हैं कहां जाऊं। तो सिंपल सी बात है, अब हम पहले इसको सीखने जा रहे हैं, क्या करूं। तो क्या करूंगा मतलब क्या होगा, व्हाट टू डू। यानी क्या हुआ इसके अंदर, पहले क्या के लिए हमने लगाई इसकी इंग्लिश यानी कि व्हाट, उसके तुरंत बाद हमने क्या करा, टू लगाकर सीधा वर्ब लगा दी, टू डू, व्हाट टू डू। अब इसके अंदर एक मजेदार चीज सीख लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है, इंग्लिश के अंदर एक सिस्टम होता है कि टी
डी डी, ये दोनों ही वर्ड ऐसे हैं अगर एक साथ आ जाए तो एक को साइलेंट करना पड़ता है। जैसे मान के चलो यहां देख लो, ये लिखा है व्हाट टू डू। अब यहां देखो था व्हाट टू नो, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू। अब हुआ क्या, यहां पर जब मैंने व्हाट को बोला तो व्हाट बोलते समय मैंने क्या करा, अपनी एयर को रोक लिया। व्हाट मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी हम क्या करते हैं, जब भी कभी हम व्हाट बोलते हैं लास्ट में अगर टी आ रहा है, कोई सा भी वर्ड अगर हमने ऐसा बोला जिसके लास्ट में टी आ रहा है या डी आ रहा है, तो टी या डी जब भी लास्ट में आता है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, अपनी एयर को रोक लेते हैं। जैसे मान के चलो थ्री, यहां पर एयर को रोक लेंगे। मान लीजिए बीट, हम क्या करेंगे, एयर रोक लेंगे, बीट यानी एयर रुक गई, काम हो गया। तो यानी ट्रीट या फिर बीट, इसमें क्या हो रहा है, टी साइलेंट हो जा रहा है। अब आगे चलो, अब इसी तरीके से यहां पर क्या हो गया, टी लास्ट में आ गया तो हम क्या करेंगे, साइलेंट हो जाएंगे, यानी एयर को रोक लेंगे, टी अपने आप दिखेगा, व्हाट। अब उसके बाद इसको पूरा बोलना पड़ेगा, टू डू, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू। अब देखो इसी तरीके से क्या बोलूं, क्या कहूं, लिखते समय थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, या क्या में बन गया, था में बन गया, सॉरी। क्या कहूं, क्या सोचूं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, क्या जब भी आएगा तो व्हाट में लगा दोगे आप, व्हाट टू स्पीक, व्हाट टू स्पीक, व्हाट टू से, व्हाट टू से, व्हाट